यह मूल रूप से ड्रैगन देश की टॉप सीक्रेट नई पीढ़ी की रॉकेट थी, लेकिन इसे एग्जीबिशन में खुलेआम प्रदर्शित कर दिया गया। इतना ही नहीं, यह गलती से लॉन्च भी हो गई, जिसकी जबरदस्त आवाज सुनकर ड्रैगन देश की मिलिट्री ने इसे दुश्मन की मिसाइल अटैक समझ लिया और लगभग ड्रैगन शील्ड डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। ब्लू प्लैनेट के बाकी देशों ने भी तुरंत इमरजेंसी लेवल 1 मीटिंग बुला ली और सभी हाई अलर्ट पर चले गए। कुछ समय के लिए पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बाद में ड्रैगन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने गुप्त जांच की तो पता चला कि इस पूरी दुनिया को हिला देने वाली रॉकेट ड्रैगन देश के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से काउंटी टाउन की एक छोटी रिपेयर वर्कशॉप से आई थी। इस समय मैं अपनी वर्कशॉप में मोटरसाइकिल मॉडिफाई कर रहा था कि तभी मेरा अच्छा दोस्त जिन श्याओ का फोन आया। भाई, एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, एक ही काम में 3 साल तक आराम से खा सकते हैं, करेगा? उसकी बात सुनकर मैं हंसते हुए आंखें घुमाने लगा। जो जानते हैं उन्हें लगेगा काम मिला है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि हम डकैती करने जा रहे हैं। लेकिन आखिर पैसे से कौन दुश्मनी करता है? मैंने कहा ठीक है, पहले बता तो सही काम क्या है। उसने जवाब दिया, पहले दरवाजा खोल, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने बेबसी से सिर हिलाया, वर्क बेंच से रिमोट उठाया और स्विच दबा दिया। छर की आवाज के साथ शटर धीरे धीरे ऊपर उठ गया। मैं बाहर निकला तो वर्कशॉप के सामने पूरे 7 हेवी ट्रक खड़े थे। मैं हैरान होकर उन्हें देख ही रहा था कि जिन श्याओ पहली ट्रक पैसेंजर सीट से कूद कर नीचे आया। कैसा लगा भाई? मेरी स्पीड ठीक है ना? मैंने कहा हाँ, काफी तेज है। जो नहीं जानता उसे तो लगेगा कि तुम रॉकेट बनाकर लाए हो। मेरी बात सुनकर जिन श्याओ हैरान हो गया और मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, भाई कमाल है, अगर कभी रिपेयर वर्कशॉप बंद हो जाए तो सीधे फॉर्चून टेलर बन जाना। इतना कहकर उसने ट्रक वालों को इशारा किया। सभी लोग तुरंत नीचे उतरे और ट्रक्स पर बड़े कवर हटाने लगे। मैं और जिन श्याओ पास पहुंचे तो देखा कि पहली ट्रक में पुराना रॉकेट बॉडी पार्ट रखा था। बाकी ट्रक्स में फर्स्ट स्टेज बूस्टर, फेयरिंग और दूसरे कंपोनेंट्स थे, यानी पूरी मैन्ड स्पेस रॉकेट पार्ट्स मौजूद थे, लेकिन सभी पर जंग लगी हुई थी। मैंने तुरंत जिन श्याओ की तरफ देखा और पूछा, भाई ये सब कहां से लाया? मुझे पैसे कमाने हैं, जेल नहीं जाना। मेरी बात सुनकर जिन श्याओ ने बेबसी से सिर हिलाया और दुखी बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, भाई लूझेन, हमें मिले 10 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ये काम बड़ी मुश्किल से तेरे लिए लिया है, तुझे बस इसे अच्छे से रिफर्बिश करना है, बाहर से प्रीमियम और रियलिस्टिक दिखना चाहिए, बाकी कैसे मॉडिफाई करना है वो तू देख लेना, बस बाहर वालों को असली लगे। इसे साइंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में डिस्प्ले करना है, अगले 15 दिन तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मॉडिफिकेशन का काम मैंने बहुत किया था, लेकिन रॉकेट मॉडिफाई करना पहली बार था। उल्टा अब इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। जिन श्याओ मुस्कुराया, लोगों से सामान उतरवाया और जल्दी से वहां से चला गया। मैंने वर्कशॉप का दरवाजा फिर से बंद किया, सिस्टम इंटरफेस खोला और वर्चुअल कैमरा उन रॉकेट पार्ट्स पर फोकस किया। सिस्टम ने दिखाया, वर्तमान वस्तु को मॉडिफाई करने के लिए 300 पॉइंट्स चाहिए। रिकमेंडेड प्लान, LE-7A इंजन को M2 ग्रेड स्पेशल मेटल शेल से रिप्लेस करें। कॉस्टर 4A बूस्टर को हाइड्रोजन फ्यूल में अपग्रेड करें। क्या इस प्लान को कंफर्म करना चाहते हैं? मैं दर्द भरे दिल से कंफर्म पर क्लिक कर दिया। ये कुछ 100 पॉइंट्स मैंने पुरानी मोटरसाइकिल मॉडिफाई करके धीरे धीरे जमा किए थे, लेकिन अगर ये ऑर्डर सफल रहा तो 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स मिलना मुश्किल नहीं था। कंफर्म करने के बाद मैंने बाकी काम निभाया और तुरंत रॉकेट मॉडिफिकेशन शुरू कर दी। केवल खोलने और पार्ट्स अलग करने में ही पूरे 3 दिन लग गए। जमीन पर बिखरे पार्ट्स को देखकर मैंने तैयार किए हुए ब्लूप्रिंट टेबल पर फैलाए और एक एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने लगा। कुल 170 पार्ट्स चाहिए थे। जिन स्पेशल मटेरियल्स की कमी थी उनकी लिस्ट बनाकर मैंने जिन श्याओ को WeChat वॉइस मैसेज भेजा, यंग मास्टर जिन, मैंने पूरा रॉकेट खोल दिया है, कुछ मटेरियल्स मार्केट में नहीं मिल रहे, तुम्हें इंतजाम करना होगा। इतना कहकर मैंने उसे पूरी लिस्ट भेज